हेलो दोस्तों। आज हम हाल ही में रिलीज़ हुए सुपर हिट मूवी शेरशाह की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वार सीन को देखते हैं जहां पर विक्रम बत्रा और उनकी मिलिट्री टीम कारगिल वार में पाकिस्तानियों से लड़ रहे होते हैं। तभी हिंदुस्तानी आर्मी वहां पर एक बंकर को फायरिंग करके उड़ा सीन चेंज होता है और हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उनका बॉल कुछ बदमाशों के पास चला जाता है। जब उनसे बॉल मांगते हैं तो उनमें से एक लड़का उन्हें कहता है, मैं तुम्हें बॉल तो दूंगा पर तुम मुर्गा बनो। विक्रम गुस्से में कहते हैं, ये बॉल मेरा है, और वो उस लड़के से लड़ाई करने लगते हैं। आखिर में विक्रम उस बॉल को ले ही लेते हैं। इस बात पर विक्रम के पापा काफ़ी गुस्सा होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त विक्रम के घर टीवी नहीं था तो वो अपने पड़ोसी यहाँ चोरी से जाया करते थे और दूरदर्शन पर परमावीर चक्र देखते थे। उसी वक्त विक्रम ने ठान लिया था कि वो अब आर्मी बनेंगे। स्कूल में भी जब बच्चे 15 अगस्त के दिन यूनिफॉर्म में जाया करते थे तब विक्रम एक आर्मी की ड्रेस में जाते थे। इसी जुनून के साथ विक्रम बत्रा 2 स्टार वाले लेफ्ट हैंड फौजी बन जाते हैं और उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो जाती है। कैंप में पहुंचते ही विक्रम सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। विक्रम अपने यूनिट के सभी लोगों से मिलते हैं जहां पर हमें जिमी दिखाए जाते हैं जो कि विक्रम से सिर्फ 6 महीने सीनियर थे, और साथ ही वो लेफ्टिनेंट अजय से भी मिलते हैं। अब विक्रम को वहां पर 1 महीने हो चुका होता है। जब जिमी की टीम वहां चेकिंग के लिए निकलती है तो वो देखते हैं विक्रम वहां के लोगों से काफ़ी घुल मिल चुके हैं और वहाँ के लोग भी विक्रम को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर गफूर नाम का आदमी विक्रम को चाय पिलाता है। चाय उनका बेटा असलन लेकर आता है, जहाँ हमें ये जानने को मिलता है असलन काफ़ी दिनों से कहीं गायब था अपने दोस्तों के साथ। जब जिमी अपनी यूनिट के साथ कहीं जा रहे होते हैं तभी जिमी विक्रम को बताते हैं, यहाँ के लोगों से दूर ही रहो, ये हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। और उसी बात पर विक्रम जिमी से कहते हैं, जब तक हम उन पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो भी हम पे विश्वास नहीं करेंगे। कुछ खबरियों की मदद से उन लोगों को ये पता चलता है कि यहीं से स्मगलिंग होने वाली है कुछ गन्स की। तभी वहाँ पर एक कार आती है। उस कार में टेररिस्ट बैठे हुए होते हैं। वो अपने ड्राइवर को कार घुमाने को कह रहे होते हैं। तभी विक्रम उन्हें देख लेते हैं और गन लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं कि तभी वो टेररिस्ट फायरिंग करने लगते हैं। विक्रम टेररिस्ट को मार के उनके लीडर को पकड़ लेते हैं। ये सब के बाद जिमी विक्रम पर काफ़ी गुस्सा होते हैं क्योंकि वो इस टीम को लीड कर रहे थे और ऐसे बिना पूछे उन्हें फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। कुछ टाइम बाद विक्रम के पास डिम्पल की चिट्ठी आती है जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी। विक्रम उस चिट्ठी को पाकर काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। तभी सीन विक्रम के फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है विक्रम डिम्पल को बहुत पसंद किया करते थे पर डिम्पल उनके तरफ कभी देखती भी नहीं थी। पर एक दिन डिम्पल कोइंसिडेंटली पीछे देखती है और इसी बात पर विक्रम बहुत खुशी होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अब इसी बात पर ड्रिंक करेंगे। जब वो कैंटीन में जाते हैं तो वहाँ का आदमी उन्हें कहता है, यहाँ से ड्रिंक सिर्फ आर्मियों को दिया जाता है। इसी बात पर विक्रम कहते हैं अब वो शराब उस वक्त पिएंगे जब वो आर्मी बन जाएंगे। एक दिन डिम्पल विक्रम को बुलाती है और कहती है, हमारे बारे में कॉलेज में काफ़ी बातें चल रही है, तुमने सुना? विक्रम कहते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों बातें करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब एक दिन जब विक्रम डिम्पल को घर ड्रॉप करने जाते हैं तो तभी वो डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। ये चीज़ डिम्पल के पापा देख लेते हैं। वो विक्रम को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम लोग पंजाबी हो और हम सिख, इसीलिए ये शादी नहीं हो सकती है। यही चीज़ जब विक्रम अपने घर पे बताते हैं तो उनकी पूरी फैमिली की खुशी की कोई हद नहीं होती। पर अगली तरफ डिम्पल के पापा उनकी शादी किसी और से फिक्स कर देते हैं। डिम्पल उन्हें कहती है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विक्रम से, वरना मुझे कोई शादी नहीं करनी। विक्रम अब आर्मी में जाने से मुंह मोड़ लेते हैं और डिम्पल से शादी करना चाहते हैं। पर उनका एक दोस्त कहता है कि आर्मी बनना तेरा बचपन का सपना था और अब तू पल भर में मुंह मोड़ रहा है। विक्रम अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं
और डिम्पल को कहते हैं मुझे एक आर्मी बनना है और ये मेरा सपना है। डिम्पल विक्रम से गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम आर्मी बनो, मैंने तुम्हें नहीं रोका है, तुम मेहनत करो, हम शादी बाद में करेंगे। अब सीन प्रेजेंट की तरफ आता है और हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर विक्रम को कह रहे होते हैं कि तुमने उस टेररिस्ट को पकड़ के बहुत अच्छा किया है। वो हैदर का आदमी है और हैदर बहुत खतरनाक है और अब वो इस मामले के लिए ज़रूर बदला लेगा। विक्रम अब ऑफिसर से उन खबरियों के बारे में पूछते हैं पर वो उन्हें बताने से साफ मना कर देते हैं। अगली तरफ हम हैदर को देखते हैं, उसे उन खबरियों के बारे में पता चल चुका होता है और वो उनको मार देता है। अब हम ये देखते हैं कि हैदर ने वहीं अरसलन को पाकिस्तान जाने के लिए चुना है और उसके साथ 3 और लोग चुने गए थे। हैदर उन लोगों को बीच चौराहे पर लटका देता है। एक रात विक्रम अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गफूर भाई आ जाते हैं और वो विक्रम को कहते हैं अरसलन एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। वो अरसलन को विक्रम से मिलवाते हैं तो वो विक्रम को कहता है हैदर उसे पाकिस्तान ले जाना चाहता है पर वो नहीं जाना चाहता। विक्रम उससे कहते हैं कि तुम बेफिक्र रहो और फिलहाल तो उन्हीं के पास जुड़े रहो, पर उन्हें और कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिर कुछ खबरियों को पता चलता है कि कोई जगह पर कुछ हथियार छुपाए गए हैं। इस सब के बाद जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर इन पे ज़ोरदार अटैक होती है। दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट होती है। इस फायरिंग में काफ़ी सारे इंडियन सोल्जर शहीद हो जाते हैं। अगले दिन विक्रम अरसलन के पास जाते हैं और हैदर का पता पूछते हैं। अरसलन वो जगह बता देता है। विक्रम अपने ऑफिसरों से इस मिशन पर जाने को कहता है। तभी इन्हें पता चलता है कि हैदर का ठिकाना सिर्फ एक जगह नहीं रहता है। फिर भी ऑफिसर विक्रम को इस मिशन पर जाने के लिए अलाउ करते हैं। विक्रम अपनी टीम के साथ हैदर के घर जाते हैं। पूरी कमरों में तलाशी करने पर उन्हें हैदर नहीं मिलता। ऑफिसर से पूछने पर वो उन्हें वापस लौटने को कहते हैं, पर विक्रम को विश्वास था कि हैदर वहीं था। पूरी घरों में तलाशी करने पर उन्हें बुरखे में कुछ औरतें मिलते हैं जिनका इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था, पर हैदर भी उन बुरखे लगाए औरतों में से होता है। विक्रम उसे मार देता है। सारे टीम मेंबर विक्रम से बहुत खुश थे। अब छुट्टियों में सारे आर्मी अपने घर चले जाते हैं। अगली तरफ पाकिस्तानी टेररिस्ट ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था और अब वो पहाड़ के चोटियों पर अपना झंडा फहरा रहे थे। विक्रम इन छुट्टियों के दिन डिम्पल के साथ काफ़ी अच्छे से स्पेंड रहे होते हैं। टीवी पर ये न्यूज़ चल रहा होता है कि बॉर्डर पे हालात बहुत बिगड़ चुकी है। अब विक्रम वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सारे आर्मी कैंप में इकट्ठे हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ज़ोरदार अटैक होता है, जहाँ पर विक्रम के एक टीम मेंबर यानी अजय सिंह का वहीं पर मौत हो जाती है। सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और गुस्से से भर जाते हैं कि तभी वहाँ मेन ऑफिसर आते हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जंग के लिए हमें अब तैयार होना है। ऑफिसर उन्हें काफ़ी प्लानिंग बताते हैं और साथ में सबको कोड नेम देते हैं, जिसमें विक्रम को शेरशाह कोड नेम मिलता है। ऑफिसर जिमी और विक्रम को 2 टीम में कर देते हैं और दोनों तरफ से हमला करने को कहते हैं। इस मिशन के लिए काफ़ी बड़ा पहाड़ चढ़ना होता है। अब प्लानिंग होता है कि उन्हें रात के वक्त पहाड़ी चढ़ना है, क्योंकि दिन में आतंकवादियों को मालूम चल जाएगा। विक्रम और जिमी की टीम अब वहां पहुंच जाते हैं। अब दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग स्टार्ट होने लगती है। इंडियन आर्मी टेररिस्ट के बंकर्स को भी ख़त्म कर देते हैं। सभी लोगों के कोड नेम के साथ इस विक्ट्री का भी कोड नेम होता है, जो कि विक्रम बत्रा ने रखा था, और वो होता है ये दिल मांगे मोर। अब ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। विक्रम की बहादुरी की वजह से उनका प्रमोशन हो जाता है और अब वो कैप्टन विक्रम बत्रा बन जाते हैं। इसी वक्त विक्रम का फर्स्ट इंटरव्यू टीवी पर दिखाया जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह उन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल किया। ऑफिसर इन्हें पॉइंट 4875 के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं हम ये मिशन जीत लेते हैं, खत्म हो जाएगा। विक्रम बत्रा पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं,
पर ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि इस मिशन के तुम्हारी यूनिट नहीं बल्कि दूसरी यूनिट जाएगी। पर विक्रम ऑफिसर से जिद करके मिशन पर जाने के लिए मना लेते हैं। विक्रम अब अपनी यूनिट को काफ़ी मोटिवेट कर रहे होते हैं। विक्रम उन्हें बताते हैं ये जंग ही असली जंग है कि जिस पहाड़ी पर हम पहले चढ़े थे वो छोटी थी और अब ये काफ़ी बड़ी है। मिशन में यूनिट के सभी लोग काफ़ी बहादुरी से आतंकवादियों पर हमला करते हुए वहाँ के बंकर्स को भी उड़ा देते हैं। अब आगे से काफ़ी ज़ोरदार अटैक होती है जिसमें काफ़ी सारे इंडियन सोल्जर मारे जाते हैं। अब हमें मूवी की वही स्टार्टिंग सीन दिखाई जाती है जहाँ विक्रम ग्रेनाइड लेकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उनके तरफ फेंकते हैं। अब ऑफिसर विक्रम के यूनिट को ये जानकारी देते हैं दुश्मनों के काफ़ी लोग आ चुके हैं और तुम लोगों से छुपे हुए हैं। फिर भी यूनिट बहादुरी के साथ लड़ने लगते हैं, पर वहाँ का जो स्पाइनर होता है इंडियन सोल्जर को चुन चुन कर शूट कर रहा होता है। विक्रम जब अपनी यूनिट के एक मेंबर को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वो स्पाइनर उनके चेस्ट पे शूट कर देता है। आखिर में विक्रम वहाँ इंडिया के झंडे को लहराते हुए अपनी यूनिट के लोगों को देखते हैं और दुर्गा माता की जय बोलकर वहीं पर दम तोड़ देते हैं। विक्रम को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के सभी लोग जुट जाते हैं। सभी आर्मी इन्हें खोकर बहुत दुखी होते हैं और ये सीन इस मूवी का बहुत इमोशनल सीन है। डिम्पल लास्ट टाइम पर वहाँ आकर पहुँचती है। वो विक्रम के लास्ट को भी नहीं देख पाती है। ये पूरी स्टोरी विक्रम के ट्विन ब्रदर विशाल बत्रा एक शो के दौरान सुना रहे होते हैं। हमें इस रियल स्टोरी से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और हमें फाइनली ये पता चलता है कि डिम्पल ने शादी ही नहीं की और एक टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाने लगी। डिम्पल आज भी खुद को कैप्टन विक्रम बत्रा की विधवा मानती है और ये